एक सवाल आपसे करूंगी वफाक के हवाले से, क्योंकि बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनिशियली ये कहती रही कि जी हम तो राब्ते करना चाह रहे हैं पीटीआई से। उन राब्तों का क्या हुआ, पसे पर्दा क्या हुआ कि उन्होंने आपसे हाथ आगे किया? आपने क्या हाथ झटक दिया या आपने उनसे बातचीत का जो एक सिलसिला है वो किया? मेरे ख्याल में ये कहना दुरुस्त होगा कि मुख्तलिफ लेवल्स पे राब्ते हुए, शायद इनफॉर्मल हुए, ठीक है, लेकिन जो सही फैसला हुआ, आई स्टैंड 100% बिहाइंड इट, कि हमें असूल पे, प्रिंसिपल पे, आइडियोलॉजी पे वोट मिला है। फिलहाल हम दो वजहों की वजह से, एक, जब तक फॉर्म 45 सही ना गिने हो, और दो, कि हम सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए फिलहाल उन दो बड़ी पार्टीज़ के साथ एलाई करें जो कि PDM 1 में जो कुछ भी इस मुल्क में हुआ उसका जिम्मेदार रही हैं। वो गलत फैसला होता, हमारे वोटर्स मायूस होते और सही मायूस होते। और इसी तरह जो कल अफवाह पड़ रही थी कि हम शायद PTIP ज्वाइन लें, मेरे ख्याल में हमारे सपोर्टर्स ANP या पीपल्स पार्टी के AP में ज़्यादा आसानी से मानते इंस्टेड ऑफ PTIP, क्योंकि PTIP में वो लोग थे जिन्होंने हमें मुश्किल वक्त में छोड़ा था। तो हम उनका प्लेटफॉर्म क्यों इस्तेमाल करें? तो इसीलिए आपने ये फैसला किया कि PTIP के साथ आपने किसी किस्म का इल्हाक नहीं करना। इसलिए पार्टी में बहुत सी आवाज़ें उठी कि ये एक्सप्लोर करना भी गलत है, और बिल्कुल सही उठी। ये बताइए कि सेंटर के अंदर आप लोग हुकूमत बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कोशिश कर रहे हैं। किसके साथ? फॉर्म 45 के साथ। इस वक्त जो पार्टी पोजीशन हमारे सामने आ रही है, अभी जो हमारे सामने आ रही है, उसके अंदर इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो राउंड अबाउट 100 हैं। उसके अंदर से कुछ आप कमी पेशी कर लीजिए, आपको फिर भी जो है 168 का नंबर तो चाहिए। तो क्या आप बाकी पार्टीज़ के साथ बात करना आप चाहेंगे? क्या उस तरफ से ग्रीन लाइट आ गई है? क्या आप पंजाब के अंदर भी इसको बात करना चाहेंगे? क्या आपको कोई रोक रहा है बात करने से? नहीं, दो बातें। पहली तो प्रिंसिपल की बात है, और उस प्रिंसिपल पे मेरा ज़ाती ख्याल भी है। ऑब्वियसली पार्टी बहुत बड़ी है, अभी भी पार्टी जो है वो कोलेस कर रही है, और मेरे ख्याल में कलेक्टिवली वी हैव डन पाकिस्तान अ फेवर बाय स्टिकिंग थ्रू हार्ड टाइम्स। याद है आप सब कहते थे कि ये पार्टी नहीं टिकेगी, टिक गई, और अवाम ने तो ऐसे वोट दिया है कि मेरे ख्याल में तारीख में नहीं दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप जो ये सीट्स की बात कर रही हैं, ठीक है, अब ऐसे सीट्स का, नूर आलम खान साहब की सीट है, 38,000 वोट मिले थे, अंदर किसी ने पेन से 1 लगाया है, 38 को 1,38,000 बना दिया। सबूत मैं अभी देता हूँ, नीचे उन्हीं के पोलिंग स्टेशंस लें, सूबाई असेंबली के। नूर आलम खान को 65% टर्न आउट पड़ा है, सूबे वाले डब्बों में 35% पड़ा है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे ये फंस गए हैं। ये धांधली रिवर्स करना अभी पॉसिबल ही नहीं है। ये पेशावर की 6 सीटों पे हुआ है, बाकी 3 पे उन्होंने प्लस माइनस किया, तो वो कवर हो जाएगा। ये तो कवर हो ही नहीं सकता। अगर फेक फॉर्म 45 बनाएंगे तो फिर आधे वोट गायब हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों रिजल्ट अनाउंस कर दिए। आप ये कहते हैं कि सूनर और लेटर ये जो बात है वो निकल आएगी। चले, लेट्स लीव इट एट दैट। मगर एक बात हमने जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो रावलपिंडी कमिश्नर हैं फॉर एग्जांपल, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल का जो है रद्द अमल आ गया है, और पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि ये मैलिफाइड है, मिलिशियस किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि जी बग़ैर किसी सबूत के ऊपर आप इस तरह के इल्ज़ाम जो है वो कैसे लगा सकते हैं? चीफ जस्टिस साहब कैसे रिस्पॉन्सिबल थे? ये तो रावलपिंडी कमिश्नर से पूछें। ये और नहीं, चूंकि गौहर खान साहब ने पूरा अपना जो है कहा है कि जी उसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और वो जजेस बैठे जो इस वक्त उनके साथ नहीं थे, जस्टिस ईसा के साथ। आपको भी पता है डिवाइडेड जुडिशरी है। तो आप जो है वो जलती हुए के ऊपर तेल का काम नहीं कर रहे। नहीं, मेरे ख्याल में जितना सब्र और तहम्मुल हमने दिखाया, मैं आपके सामने हंस रहा हूँ, क्योंकि वैसे 1,000 वोट वाला जब 25,000 वोट वाले से जीत जाए तो हंसी आ सकती है। देखिए, ना इलेक्शन कमीशन उनके मातहत थे, ना इंटरनेट उन्होंने बंद किया। हमने कहा मैं चीफ जस्टिस साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ जी,
और मुझे याद है कि बड़ी अच्छी बात हुई कि वी विल नॉट लेट एनीवन डिरेल डेमोक्रेसी। इशू एट हैंड क्या था? ब्यूरोक्रेसी से आरओज। आज पेशावर के सारे आरओज गायब हैं, गायब। दे आर लिटरली मिसिंग पर्सन्स। जब हमें अपने ऑर्डर्स भी मिले ना इंक्वायरी के, वो एक मीटिंग में आ गए थे जो सुनना था, वो मीटिंग भी जो कराई उसकी वीडियो तो करा दी, उसके बाद भी गायब हैं, फोन्स ऑफ हैं। जब ऑर्डर उन्होंने देना था, जब ऑर्डर उन्होंने देना था तो ऑर्डर मेज पे पड़ा था, 4 बजे का साइन हुआ था, 3:30 बजे पड़ा था, उनका साइन था, मेरा स्टाफ और वकील गया, आरओ साहब नहीं थे। कैसे होते? उन्होंने हमारे सामने हमारे रिजल्ट को और फॉर्म 45 को कंटेस्ट नहीं किया। आप मुझे पूरे मुल्क में बता दें जहां पे पीटीआई सीट कंटेस्ट कर रहा है, पीटीआई ने तो अपने फॉर्म 45 दिखाए हैं। तकरीबन बहुत सी सीटों पे बहुत से ऑपोजिशन कैंडिडेट्स ने भी दिखाए, मिसाल के तौर पे मुस्तफा नवाज खोकर ने ये कंप्लीट करने दें, जिम्मेदारी कैसे बन गई, ये मेरा पूरी डिबेट हुई थी कि जुडिशरी के आरओज होने चाहिए या ब्यूरोक्रेसी के। खतरा यही था कि ब्यूरोक्रेसी के आरओज बाय एंड लार्ज प्रेशर नहीं उठा सकेंगे। चीफ जस्टिस साहब तो उठाते थे ना, वो भी इलेक्शन आपको पसंद नहीं आया। इस टाइप का इलेक्शन नहीं हुआ। वी आर बैक इन अ 77 लाइक सिचुएशन जहां अवाम हैरान है कि जो डब्बों के अंदर गया है वो डब्बों से बाहर नहीं निकला। जो लड़ाइयां होती हैं, मगर आपने पहले भी तो कहा था ना कि कुछ हल्के खोल दें, कुछ हल्के आपने खोले, उसके अंदर कई हल्कों के अंदर तो वोट ज्यादा पड़ गया था आपके हरीफ को। सो द पॉइंट इज, मैं तो यही कह रहा हूं कि ये पहली वाली सिचुएशन नहीं है, ना ये पहले वाला इमरान खान है, ना ये पहले वाली पीटीआई है। पहली वाली पीटीआई या पीटीआई-पी में या आईपीपी में है, दोनों पार्टीज अभी वाइंड अप हो रही हैं ना। चीफ जस्टिस ऐसे रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर वो जजेस को दे देते, अगर जुडिशरी को दे देते तो आप ये समझते हैं और उनको आरओज वगैरह तो रिगिंग कम होती है। दैट इज हाउ यू। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की हम तनकीद कर सकते हैं, चीफ जस्टिस साहब की नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा, मेरे ख्याल में इट वाज अ वेरी पुअर डिसीजन एंड ऑल ऑफ पाकिस्तान इज पेइंग द प्राइस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बात की एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।